स्वागत है दोस्तों आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रपति से संबंधित 20 एमसीक्यू। इससे पहले हम ऑलरेडी 3 सेशंस लगा चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पर चेक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया प्लेलिस्ट का, वहां जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पहले एमसीक्यू से। आज के हमारे एमसीक्यू होंगे जिसमें आर्टिकल जो हैं वो ऊपर लिखे गए हैं, यानी कि उनके क्वेश्चन बनाए गए हैं और उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं वो ऑप्शनों में दिए गए हैं। ठीक है, कल हमने किए थे जो आर्टिकल थे वो हमने ऑप्शनों में रखे थे और प्रावधान हमने क्वेश्चनों में रखे थे, उसके हमने क्वेश्चन बनाए थे। पहला क्वेश्चन आर्टिकल 52 संबंधित है। आर्टिकल 52 किससे संबंधित है? कौन सी ऑप्शन आएगी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? आर्टिकल 52, तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 53 में क्या लिखा हुआ है? हालांकि ये हमने कल सारे एमसीक्यू किए हैं, लेकिन इसका तरीका थोड़ा अलग है क्वेश्चन बनाने का, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। आर्टिकल 53 में क्या लिखा है? आर्टिकल 53 में लिखा हुआ है ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। जो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां वो आर्टिकल 53 में उनका प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 54 में किस चीज का प्रावधान किया गया है? राष्ट्रपति से संबंधित है, तो इसका आएगा ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव। जो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बात हुई है वो आर्टिकल 54 में हुई है। आर्टिकल 55 किससे संबंधित है, यानी कि कौन सा प्रावधान किया गया उसमें? उसका आएगा ऑप्शन बी। क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। ठीक है, 54 में क्या था? चुनाव, अकेले चुनाव, और जो उसके तरीका क्या होगा चुनाव करवाने का वो आर्टिकल 55 में लिखा हुआ है। इन दो आर्टिकल को आप ध्यान रखोगे। आर्टिकल 56 संबंधित है। कौन सा प्रावधान किया गया है आर्टिकल 56 में? इसका क्या आएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसका आएगा ऑप्शन बी। क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल। क्या आएगा? कितने वर्ष का होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल? वो लिखा गया है 56 में। आर्टिकल 57 संबंधित है। 57 में क्या लिखा गया है? इसका आएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित होने की योग्यता, यानी कि वो दोबारा भी निर्वाचित हो सकते हैं, दोबारा भी प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इस चीज की जो बात हुई है आर्टिकल 57 में हुई है। और आज तक कितने प्रेसिडेंट है जो दोबारा बने हैं? तो इसका उत्तर आएगा एक ही, और वो कौन से हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कौन से राष्ट्रपति थे, पहले, दूसरे या तीसरे? तो इसका उत्तर आएगा वो हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और इकलौते प्रेसिडेंट थे जो 2 बार प्रेसिडेंट बने थे। इसके अलावा और कोई प्रेसिडेंट नहीं है। आर्टिकल 58 संबंधित है। 58, तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने की योग्यता। राष्ट्रपति जो चुनाव लड़ेंगे उसकी योग्यता क्या होगी, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, उससे संबंधित बात 58 में हुई है। आर्टिकल 59 संबंधित है। 59 में कौन सा प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति से संबंधित? इसका आएगा ऑप्शन ए, यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, उनकी शर्तें क्या होंगी वो आर्टिकल 59 में लिखा गया है। आर्टिकल 60 संबंधित है। 60 आर्टिकल में क्या लिखा गया है और क्या प्रावधान किया गया है? इसका क्या आएगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसका आएगा ऑप्शन डी। क्या आएगा? ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, वो जब चुने जाएंगे उसके बाद जो शपथ लेंगे या प्रतिज्ञा लेंगे वो आर्टिकल 60 में है। आर्टिकल 61 संबंधित है।
61। तो इसका आएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया। यानी कि जब राष्ट्रपति को हटाना है किसी कारणवश कि वो सही काम नहीं कर रहे, सही अपनी भूमिका नहीं निभा रहे, तो उनको हटाना है, उनके खिलाफ उनके विरुद्ध महाभियोग चलाना है। तो वो किस आर्टिकल में लिखा गया? आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 62 संबंधित है, तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन सी। क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, राष्ट्रपति कार्यालय की रिक्त को भरने के लिए। यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है या चेयर है वो खाली हो गई है किसी भी कारणवश, चाहे वो खुद छोड़ के हों या डेथ हो गई है या उनका जो समय पूरा हो गया है, यानी कि 5 साल पूरे हो गए हैं, तो अब उसको भरना है। ठीक है, तो उसके लिए चुनावों का आयोजन करना है, वो 62 में है। आर्टिकल 65 संबंधित है। आर्टिकल 65 किससे संबंधित है? आर्टिकल 65। तो इसका आएगा ऑप्शन बी। क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना और राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने की शक्ति। यानी कि जो प्रेसिडेंट है वो खुद अपना जो चेयर छोड़ के हैं या डेथ हो गई है और जो राष्ट्रपति की चेयर है वो खाली हो गई है, तो उस पर अब उपराष्ट्रपति उस चेयर को संभालेंगे प्रेसिडेंट की। तो वो किस आर्टिकल के तहत संभालेंगे? आर्टिकल 65 के तहत। और 65 में इस रिलेटेड प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 71 संबंधित है। 71 आर्टिकल में क्या लिखा गया है? तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन ए। क्या आएगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की निर्वाचन से संबंधित विवादों की जांच। क्या आएगा? विवादों की जांच करनी अभी। ठीक है, तो उससे संबंधित जो प्रावधान है, चाहे वो प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है, उससे संबंधित प्रावधान 71 में है। आर्टिकल 72 संबंधित है। 72 आर्टिकल में क्या लिखा गया है? तो उसमें लिखा गया ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्तियां जो है, यानी कि प्रेसिडेंट किसी की सजा माफ भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं या उसे बदल भी सकते हैं, ये डिपेंड करता है। तो वो जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, वो आर्टिकल 72 में लिखी गई हैं। आर्टिकल 74 संबंधित है। 74 आर्टिकल में क्या लिखा गया है? तो उसमें लिखा गया ऑप्शन बी। तो क्या लिखा गया है? राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए जो है मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है। इससे संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 74 में दर्ज है। 78 आर्टिकल 78 क्या कहता है? राष्ट्रपति से संबंधित है जो आर्टिकल। इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन सी। क्या आएगा? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य है। ठीक है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को जानकारी दे। वो बात आर्टिकल 78 में लिखी गई है। आर्टिकल 86 संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्टिकल 86। तो इसका आएगा ऑप्शन सी। क्या आएगा? ऑप्शन सी, सदनों में भाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का जो अधिकार है वो आर्टिकल 86 में लिखा गया है, सदनों में जो भेजते हैं। आर्टिकल 87 संबंधित है। तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण जो होता है वो 87 आर्टिकल में दर्ज है। आर्टिकल 123 123 किससे संबंधित है और इसमें क्या प्रावधान है? तो इसका आएगा ऑप्शन डी। क्या आएगा? ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। यानी कि जिस वक्त सदन के जो सत्र वो नहीं चल रहे हैं, कोई भी सेशन नहीं चल रहा, लेकिन उस वक्त किसी कानून बनाने की बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो उस वक्त जो राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके का कानून बना सकते हैं, तो उसको हम अध्यादेश कहते हैं। वो वाली पावर 123 आर्टिकल में दर्ज है। आर्टिकल 143 143 आर्टिकल में क्या लिखा गया है, किससे संबंधित है और इसमें क्या प्रावधान है? तो इसका आएगा ऑप्शन बी। क्या आएगा? ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी बात को लेकर परामर्श कर सकते हैं,
तो वो लिखा गया आर्टिकल 143 में। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, हमारे यहाँ पे 20 MCQ पूरे होते हैं। मिलते हैं कल अगले MCQ के साथ, अगले टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।